तो कोल इंडिया के बारे में बात करेंगे। दिसंबर के डेटा आए हैं, प्रोडक्शन ऑफ टेक के डेटा आए हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ इंपॉर्टेंट कुछ डेटा जो आपको जरूर जानने चाहिए उसके बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। देखिए, एक साल का परफॉर्मेंस देखें, मतलब लगभग पूरा 2021 का परफॉर्मेंस देखें तो कोल इंडिया ने रिटर्न तो बहुत नहीं दिया है, 6.56% का ही रिटर्न दिया हुआ। लेकिन एक ऐसा समय आया था जब कोयले के भाव इंटरनेशनल हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के बारे में बात करेंगे। कैसा यहां पर दिसंबर के महीने में प्रोडक्शन ऑफ टेक का डेटा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को हम जानेंगे जो अगर आपने यहां इन्वेस्ट किया है तो जरूर आपको जानना चाहिए। सबसे पहले स्टॉक प्राइस के बारे में बताते हैं। देखिए, 2022 की शुरुआत हो चुकी है। पूरा एक साल का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं है, 6.56% रिटर्न है। लेकिन एक ऐसा फेज आया था सितंबर अक्टूबर में जब लगभग स्टॉक प्राइस 200 के करीब पहुंचा था। उस समय में इंटरनेशनल लेवल में हमने देखा था कि जो प्राइजेस हैं वो बढ़ रहे थे कोयले के, और इंडिया में भी जो कोल को लेकर न्यूज आ रही थी कि बिल्कुल कोयला बहुत दिन का बचा नहीं है, तो उसकी वजह से स्टॉक प्राइस एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ था। अब ये जो सितंबर अक्टूबर का जो फायदा है वो क्वार्टर 3 का जब रिजल्ट आएगा उसमें बिल्कुल आने का रहेगा। तो मुझे लगता है क्वार्टर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा निवेशकों के व्यू से अगर देखें, क्योंकि देखिए उसके बाद तो स्टॉक प्राइस गिरा है 195 200 से, बिल्कुल अभी तो 146 में पहुंच गया है। और हम भी देख रहे हैं कि कोल का जो प्राइजेस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी जो बिल्कुल पीक कर गए थे वो भी अभी नीचे गिरे हुए हैं। अब प्रोडक्शन की मैं बात करूं, दिसंबर के महीने में कोयला का प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं कि ईयर टू ईयर 3.3% का ग्रोथ है। और ओवरऑल अगर आप अप्रैल से दिसंबर 2020 और 21 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो 5.3% का प्रोडक्शन में ग्रोथ है। तो प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, तो मतलब कोयले की डिमांड है। पावर सेक्टर में कोयले की डिमांड एक अच्छी खासी डिमांड है। ऑफटेक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। ऑफटेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कोयला जो प्रोड्यूस हो चुका है, निकल चुका है कोयला, लेकिन क्या सप्लाई हो रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा नंबर है, आप देख सकते हैं यहां पर 15.7% का ग्रोथ हुआ है पिछले दिसंबर और इस दिसंबर में। यहां पर मैं वो वाला आर्ग्यूमेंट भी नहीं मानूंगा कि पिछले साल कोविड था, क्योंकि दिसंबर महीना पिछले साल चीजें बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो चुकी थी, पेंटअप डिमांड की भी बात हो रही थी। तो उस हिसाब से देखें तो एक अच्छा खासा ग्रोथ है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ मैं कहूंगा। और इन 9 महीनों में जो ग्रोथ रहा है, मतलब अप्रैल से दिसंबर, ओवरऑल आप देखेंगे 17.6% का ग्रोथ रहा है कोल इंडिया। तो ऑफटेक्स में अच्छे बिजनेस हुए हैं, जो समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन में अच्छा हुआ है। तो एक हिंट तो जरूर मिल रही है कि क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है वो निराश नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ई ऑक्शन प्रीमियम जो है वो किस हिसाब से रहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में गवर्नमेंट में भी कुछ न्यूज आए थे कि गवर्नमेंट ने भी जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है वहां पर भी कोयला जो आयात है करने से मना कर दिया था। तो वो सब कुछ चीजें हैं, बट क्वार्टर 3 में हमको और ज्यादा पता चलेगा। अगर मैं वैल्यू की बात बताऊं तो वैल्यू है स्टॉक में, लेकिन क्या ये वैल्यू ड्रॉप अगले कुछ सालों तक रह जाएगा, उसके लिए भी मुझे कभी कभी डाउट होते हैं। देखिए, प्राइस अर्निंग रेशियो 6.53 है। अगर प्राइस टू बुक देखें तो 2.23 है, जो कि बहुत कम बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड मजबूत है, 46 है। रिटर्न ऑन इक्विटी मजबूत है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अगर आप प्रॉफिट मार्जिन देखें 14%, जो कि ठीक ठाक है कंपनी का। अगर आप एबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स देखें तो लगभग 20,000 करोड़ के आसपास इनका एबिट भी है। नेगेटिव में अगर आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, और दुनिया को भी अभी कोयला या फिर जो वर्ड है फॉसिल फ्यूल्स बहुत पसंद नहीं आ रहे हैं। और यहीं पर ही हो जाता है एक पेन पॉइंट। देखिए, यहां पर एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि जो रिन्यूएबल्स हैं, रिन्यूएबल्स की डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी, लेकिन प्रेजेंट में कोयला है। बट इन्वेस्टर्स को शायद अभी कोयला नहीं इन्वेस्ट करना है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए शायद आपको जो ईएसजी कंसर्न में कभी कभी आईटीसी में भी आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि जो उनका बिजनेस है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आ रहा है। सेम चीज कोयले के ऊपर भी है, क्योंकि कोयला है,
इंपॉर्टेंट है, लेकिन पोल्यूशन होता है, इसलिए इन्वायरमेंटल कंसर्न की वजह से इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं देखता हूं जो जो बाहर बाहर के जो एफआईआईज हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। इंडियन म्यूचुअल फंड्स में भी मैं देखूं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के अलावा बहुत ज्यादा दूसरे म्यूचुअल फंड्स भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, कम है यहाँ पर। बट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, नो डाउट। डिविडेंड ऑलरेडी 9 रुपए का मिल चुका है अभी दिसंबर के महीने में ही, ये मैं बात कर रहा हूं। और कोल इंडिया की हिस्ट्री रही है फेब्रुवरी मार्च में भी एक और डिविडेंड की, तो शायद एक्सपेक्टेशन एक और डिविडेंड की रख सकते हैं। लगभग 11% की डिविडेंड यील्ड है, तो 10-11% की डिविडेंड यील्ड तो इन्वेस्टर को मिल जा रही है अगर ये 150 के आसपास का प्राइस देखा जाए तो। दूसरा, अगर एक की ट्रिगर रहेगा वो है कोल के प्राइस बढ़ना। वो अभी तक बढ़े नहीं है। बीच में न्यूज आ रही थी नवंबर दिसंबर में कि प्राइस बढ़ेंगे, 2018 से वो बढ़े नहीं है, लेकिन अभी तक वो उस पर कुछ फाइनल नहीं हुआ है। अगर वो प्राइस बढ़ते हैं तो एक कोल इंडिया के लिए पॉजिटिव बिल्कुल हो सकता है। 30,000 करोड़ के कैश बैलेंस है कंपनी के पास, डिविडेंड पेइंग कंपनी, ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। लेकिन ईएसजी एक इतना बड़ा कंसर्न है जिसकी वजह से जितने भी पॉजिटिव साइड एक जगह हो जाते हैं, नेगेटिव साइड एक जगह होता है। तो इसीलिए इस रिस्क को भी बिल्कुल ध्यान में रखें, पोर्टफोलियो को उस हिसाब से पोजीशन करें अगर आपके पास स्टॉक है तो। अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक की तरह कोल इंडिया को देख रहे हैं तो फिलहाल मल्टी बैगर जैसा रिटर्न, 2 गुना 3 गुना रिटर्न मिल पाना मुश्किल है, इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक स्टेबल डिविडेंड स्टॉक है अगले 3-4 सालों के लिए तो बिल्कुल दिख ही रहा है। बट एक चीज को बिल्कुल नोट करके रखें, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल स्टैग्नेंट है। ये सब कुछ चीजें हैं कोल इंडिया को लेकर जो मुझे लगता है आपको वैल्यू देंगी। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और Q3 का हम वेट करेंगे, कुछ डिविडेंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन का वेट करेंगे, आपके पास मैं पहुंचाऊंगा वो सब इंफॉर्मेशन। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।